नमस्कार साथियों, कैसे हो सब। मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे व स्वस्थ होंगे। आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। एक बार फिर से आपका स्वागत है अभिज्ञान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हम हमारे टॉपिक की अगर बात करें तो टॉपिक चल रहा था मेवाड़ का, और मेवाड़ में हमने महाराणा प्रताप भाग 2 पढ़ लिया। पार्ट 2 तो हमने पढ़ लिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है, तो आप हमारे चैनल पर जाइए, क्लास एंजॉय करिए। आज हम भाग पढ़ेंगे महाराणा प्रताप भाग 3। तो महाराणा प्रताप के बारे में जिक्र करने वाले। कहाँ तक पढ़ लिया हमने? तो हमने पढ़ लिया महाराणा प्रताप का जन्म देख लिया, अकबर के द्वारा भेजे गए शिष्टमंडल के रूप में भी हमने जिक्र कर लिया। मित्रों, हम लोगों ने हल्दी घाटी युद्ध की रूपरेखा तैयार करी थी, वहां तक पढ़ लिया हमने। अजमेर के दुर्ग में, अकबर के मैगजीन किले में, और दोनों सेना आमने सामने आ खड़ी है। मानसी की सेना मुलेला गांव में आ खड़ी, इधर महाराणा प्रताप की सेना लोसिंग गांव में आ खड़ी। अब यहीं पर इनके बीच में युद्ध शुरू होगा। अब युद्ध होगा 2 पहाड़ियों के मध्य। और महाराणा प्रताप की मैं शासनकाल की बात करूं तो हम सब जानते हैं महाराणा प्रताप का शासनकाल रहा था 1572 से लेकर 1597 ईस्वी तक। हम सब जानते हैं इस बारे में। देखो, अब हम जिक्र करने वाले हैं कौन से युद्ध का? हल्दी घाटी के युद्ध का। आइए देखते हैं हम हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध। और हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था मित्रों 18 जून 1576। 18 जून 1576 को इतिहास प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। इस हल्दी घाटी के युद्ध में एक चीज याद रखनी है मित्रों, ये युद्ध 21 जून को भी बताया गया। कब होता है? 21 जून। और 21 जून कौन बता रहा है? तो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा बता रहा है आपको कि 21 युद्ध को है, 21 जून को है। इस बात को भी याद रखना। अब ये 2 पहाड़ियों के मध्य लड़ा गया था आपका हल्दी घाटी का युद्ध। कौन कौन सी 2 पहाड़ी है, इनके बारे में हम जिक्र करने वाले हैं। देखो, कौन कौन सी 2 पहाड़ी हैं। एक पहाड़ी ये है, दूसरी पहाड़ी ये है। चलो, एक पहाड़ी होगी मित्रों ये जो अपनी पहाड़ी है, अब हम इसको मान लेंगे गोगुंदा की पहाड़ी। और ये जो अपनी पहाड़ी है इन्हें मानेंगे हम खमनोर की पहाड़ी। गोगुंदा और खमनोर की पहाड़ियों के बीच में इतिहास प्रसिद्ध लड़ाई हुई थी महाराणा प्रताप व अकबर के मध्य। याद रखना, यहां से हम बात करेंगे महाराणा प्रताप के बारे में। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का साथ देने के लिए कौन आए थे? और इधर नेतृत्व कर रहा है मान सिंह। इधर नेतृत्व कौन कर रहा है? मान सिंह। इस बात को भी आप ध्यान रखना। महाराणा प्रताप व मान सिंह के मध्य लड़ा गया था हल्दी घाटी का युद्ध, क्योंकि यहाँ पर मुख्य सेनापति जो अकबर का था वो मान सिंह का चवा था, फर्जंद राजा मान सिंह, अकबर का दत्तक पुत्र। और इधर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप थे। अब इस युद्ध में सहायता किसने की है? तो प्रताप की तरफ से लड़ने के लिए कौन आया था और मान सिंह की तरफ से लड़ने के लिए कौन आया था? तो मित्रों याद रखना, मान सिंह का यहाँ पर साथ दिया था आसफ खान ने। मान सिंह का साथ किसने दिया? आसफ खान ने दिया था। आसफ खान के अलावा मित्रों एक व्यक्ति और था, नाम था मेहतर खान। मेहतर खान।
और मेहतर खां के अलावा आपको और याद रखना मित्रों, यहीं पर था अली मुराद मोहम्मद रफी। अली मुराद, एक का नाम था मोहम्मद रफी। ये अली मुराद और मोहम्मद रफी ये जो मानसी के साथ थे, इनमें आगे और याद रखना, एक का था मित्रों आपका सियाबुद्दीन जगन्नाथ कछावा। सियाबुद्दीन, सियाबुद्दीन, एक था आपका जगन्नाथ कछावा। इन लोगों ने मानसी का साथ दिया था। इस पहाड़ी पर लड़ा गया युद्ध। फिर यहीं पर आपको आगे याद रखना है, मेहतर खां लिख दिया महाराणा प्रताप का साथ देने के लिए कौन आया था। तो याद रखना मित्रों, महाराणा प्रताप का जो साथ देने के लिए आए थे, इसमें सबसे पहले नाम लूंगा मैं हाकिम खां सूरी या हाकिम खां सूरी। महाराणा प्रताप का एकमात्र मुस्लिम सेनापति, और महाराणा प्रताप के लिए लड़ता हुआ ये अपनी जिंदगी दांव पर लगा देता है। सलाम है ऐसे महापुरुषों को। वीर गति को प्राप्त हो गया था हाकिम खां सूरी, याद रखना आपको। और इनका हाकिम खां सूरी का जो मकबरा बना हुआ है वो खमनौर में बना हुआ है, इस बात को भी याद रखना है। यहीं पर मित्रों आपको आगे याद ये रखना है कि साथ देने के लिए आया था भामाशाह। महाराणा प्रताप का साथ देने के लिए कौन आया था? भामाशाह आया था। मित्रों एक व्यक्ति का नाम है ताराचंद। महाराणा प्रताप का साथ देने के लिए ताराचंद भी आया था, इस बात को भी याद रखना। मित्रों महाराणा प्रताप का साथ देने के लिए राणा पुंजा भील आया था। राणा पुंजा भील, याद रखना, एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसको महाराणा प्रताप ने नाम के आगे राणा लगाने की उपाधि दी थी, इसीलिए राणा की उपाधि थी पुंजा भील की। और पुंजा भील की जो फोटो है जो आकृति है वो मेवाड़ के झंडे पर लगाई हुई है, महाराणा प्रताप और राणा पुंजा भील की। यहीं पर आगे आपको याद रखना है मित्रों, साथ दिया था आपके राउत सांगा गोपीनाथ पुरोहित। राउत सांगा और गोपीनाथ पुरोहित। राउत सांगा और गोपीनाथ पुरोहित ने भी महाराणा प्रताप का क्या दिया था? साथ दिया था मित्रों, इस बात को भी याद रखना। और रतन चंद्र मेहता नाम का भी एक व्यक्ति था जिसने साथ दिया था। कौन था? रतन चंद्र मेहता। मेहता, रतन चंद्र मेहता ने भी महाराणा प्रताप का क्या दिया था? साथ दिया था। इस बात को भी आप याद रखना। मित्रों इस युद्ध में जो हाथी और घोड़े काम में लिए गए थे, इसीलिए इसे हाथियों का युद्ध भी कहा जाता है। महाराणा प्रताप के पास घोड़ा जो था वो चेतक था। ठीक है, तो ये हल्दी घाटी का युद्ध है। अब मित्रों इस युद्ध में हम देखेंगे हल्दी घाटी युद्ध के उपनाम। हल्दी घाटी युद्ध के उपनाम। देखो सबसे पहले मित्रों इस युद्ध को कहा गया है खमनोर का युद्ध। खमनोर का युद्ध। और खमनोर का युद्ध किसने कहा है? तो याद रखना मेरे बच्चों, खमनोर का जो युद्ध कहा है यह कहा है आपके अबुल फजल ने। किसने कहा है? अबुल फजल ने। फिर इसी युद्ध को कहा गया मित्रों, आपको याद रखना, गोगुंदा का युद्ध। किस नाम से जाना गया है? गोगुंदा का युद्ध। और गोगुंदा का जो युद्ध है वो बदायूनी ने कहा था, क्योंकि बदायूनी इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी था। मित्रों इस युद्ध को बादशाह बाग का युद्ध कहा जाता है। बादशाह
बाघ का युद्ध। और ये जो बादशाह बाघ का युद्ध है, बादशाह बाघ का युद्ध किसने कहा है? तो इसमें मित्रों आपको याद रखना है बादशाह श्रीलाल वास्तव ने कहा, इस बात को भी याद रखना। फिर इसी युद्ध को कहा जाता है मित्रों मेवाड़ का थर्मोपली। मेवाड़ का थर्मोपली। और मेवाड़ का जो थर्मोपली का है ये कहा कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का थर्मोपली कहा है कि इस युद्ध को, तो याद रखना आपके हल्दी घाटी के युद्ध को। इनके बाद में हल्दी घाटी युद्ध को मित्रों हाथियों का युद्ध कहा जाता है। हाथियों का युद्ध, जिक्र करेंगे कौन कौन से हाथी है। इन्हीं के अलावा बनास का युद्ध कहा जाता है। बनास का युद्ध, और बनास का युद्ध भी किसको कहा जाता है? तो हल्दी घाटी के युद्ध को कहा जाता है बनास का युद्ध। इस बात को भी आपको याद रखना है मित्रों। और स्वतंत्रता सेनानियों की तीर्थ स्थली भी किसे कहा जाता है? हल्दी घाटी के युद्ध को कहा जाता है। तो मैं यहां लिख रहा हूं स्वतंत्रता सेनानियों की तीर्थ स्थली। स्वतंत्रता सेनानियों की तीर्थ स्थली किसे कहा जाता है? तो हल्दी घाटी के युद्ध को कहा जाता है। इस बात को भी आप याद रखना है। और मेवाड़ का थर्मोपली वगैरह हो गया। रक्तनाल का युद्ध भी इसी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रक्त तलाई का युद्ध। रक्त तलाई, रक्त तलाई का युद्ध किसे कहा जाता है? तो आपके हल्दी घाटी के युद्ध को कहा जाता है। ये हल्दी घाटी युद्ध के क्या है? उपनाम है। इस बात को भी याद रखना है। बादशाह बाघ श्रीलाल श्रीवास्तव के द्वारा क्या कहा गया है? बादशाह बाघ का युद्ध कहा गया है। मेवाड़ का थर्मोपली, हाथियों का युद्ध, बनास का युद्ध, इस बात को आप याद रखना। फिर मित्रों इस युद्ध में अगर हम बात करें कि युद्ध के प्रमुख हाथी, किस युद्ध के? हल्दी घाटी युद्ध के प्रमुख हाथी। तो प्रमुख हाथी कौन कौन से थे इसमें याद रखना मित्रों। यहीं पर मानसी के पास जो हाथी था वो था मित्रों मर्दाना हाथी, ठीक है नहीं? एक हो जाएगा मर्दाना, ये मुगलों की तरफ से था, इस पर मान सिंह बैठा था। इनके अलावा याद रखना एक हो जाएगा गजमुक्ता, गजराज, रनमदार, गजमुक्ता, गजराज, रनमदार। ये जो हाथी है ये किसके हाथी हो जाएंगे? ये मुगलों के हाथी हो जाएंगे मेरे बच्चों, इसको भी आप याद रखना। चलो ये जो हाथी है किसके हो जाएंगे? मुगलों के हाथी हो जाएंगे, इसमें याद रखना। फिर अगर बात करें हम महाराणा प्रताप की तरफ से हाथी की कौन कौन से हैं, तो मित्रों एक हाथी का नाम है राम प्रसाद प्रताप, और प्रताप की तरफ से हाथी कौन सा है? राम प्रसाद। कौन सा हाथी होगा? राम प्रसाद। ये महाराणा प्रताप का हाथी था। इस हाथी के बारे में जानकारी मिलती है कि बदायूं पकड़कर आगरा ले जाता है। इसे बदायूं पकड़कर कहाँ ले गया था? आगरा ले गया। और वहीं पर आगरा में मित्रों जब इस हाथी को देखता है तो अकबर खुश होता है, और खुश होकर कहा था कि ये तो मुझे पीर की कृपा से मिला है, ये तो मुझे पीर की कृपा से मिला है। और मित्रों इस हाथी का नाम बदलकर क्या कर देता है अकबर? पीर प्रसाद कर देता है। ऐसा उल्लेख मिलता है कि इस राम प्रसाद हाथी ने न तो पानी पिया न भोजन किया, कुछ समय पश्चात ये भूखा प्यासा रहकर प्राण त्याग देता है। और अकबर उसी दिन समझ गया कि भैया इसके
जानवर भी इतने समझदार है तो खुद की तो बात ही अलग है। जानवरों ने भी अधीनता स्वीकार नहीं की थी, महाराणा प्रताप के हाथी ने अधीनता स्वीकार नहीं की, तो महाराणा प्रताप क्या करेगा? कभी नहीं करेगा। अकबर समझ गया था, लेकिन उसकी जिद थी। याद रखना। इनके अलावा मित्रों आपका और जो लूणा, राम प्रसाद है, चक्रवात है, एक हो जाएगा लूणा, एक होगा मित्रों चक्रवात। और ये जो हाथी है लूणा, इस लूणा हाथी के बारे में जानकारी मिलती है कि महाराणा प्रताप ने लूणा चाउंडिया नामक भील से छीना था ये हाथी। तो इस बात को भी आप याद रखना। ये युद्ध के क्या हुआ करते थे? प्रमुख हाथी हुआ करते थे, ये युद्ध के उपनाम हुआ करते थे। मित्रों याद रखना, इस युद्ध में अगर मैं बात करूं सेना का अनुपात, सेना का अनुपात, तो सेना का जो अनुपात था वो था 4:1। सेना का अनुपात कितना था? 4:1 था। अब 4:1 में ये जो 4 सैनिक है ना, 4 सैनिक तो थे मुगलों के, और ये जो 1 सैनिक है ना, ये है अपने महाराणा प्रताप का। 4:1 सैनिक थे। मित्रों यहीं पर आपको याद रखना है कि एक कवि हुए श्यामलदास, और श्यामलदास ने एक रचना लिखी है वीर विनोद। क्या लिखी है? वीर विनोद वह राजस्थान ख्यातों के अनुसार, वीर विनोद या राजस्थानी ख्यातों के अनुसार जो सेना बताई गई है वो बताई गई है मेरे बच्चों 80,000 और 20,000। कितनी? यानी श्यामलदास का मानना है कि मुगलों के पास सैनिक कितने थे? 80,000, और हमारे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के पास कितने थे? 20,000। ये अनुपात था। लेकिन आगे याद रखना, इसमें मुआनोत नैन सिंह ने कहा यार कहाँ थे, इतने कम ही थे। नैन सिंह ने 40,000 और 10,000 बताए। अगर बात करूं मैं नैन सिंह की, मुआनोत नैन सिंह, तो नैन सिंह का मानना है 40,000 और 10,000। मुगलों के पास सैनिक कितने थे? तो 40,000, और हमारे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के पास सैनिक कितने थे? 10,000। मित्रों 4:1 था, यानी मुगलों के पास 4 सैनिक थे और महाराणा प्रताप के पास 1 सैनिक था। फिर भी महाराणा प्रताप ने झाक कटा दिया, मान सिंह झाक कटा दिया। तो थे अब सोच सको महाराणा प्रताप कितनी बड़ी खुदाई। फिर मित्रों यहीं पर आपको आगे याद रखना कि बदायूंनी ने कहा कितने सैनिक नहीं थे? 5,000 मुगलों के थे और 3,000 राजपूतों के थे। ठीक है ना? तो बदायूंनी ने क्या क्या लिखा, मैं यहां लिख रहा हूं आपके। बदायूंनी के अनुसार क्या है? 5,000 और 3,000। मुगलों के पास 5,000 और यहीं पर है राजपूतों के पास कितने? 3,000। ये सेना का अनुपात था। फिर मित्रों यहीं पर आपको आगे याद रखना, वीरगति, यानी ये जो सैनिक है ना, इनमें वीरगति को प्राप्त होने वाले कितने थे? तो इनमें आपको याद रखना है कि 300 टोटल 500 वीरगति को प्राप्त हुए थे। कितने? 500। इनमें से 380 राजपूत बता रहा है, बदायूं 380 राजपूत, और 120 क्या बता रहा है? मुगलों के बता रहा है, मुगल बता रहा है। ये क्या होता है यहाँ पर? वीरगति को प्राप्त होते हैं बदायूं के अनुसार। इस बात को भी याद रखना। और मित्रों इस युद्ध में ऐसा उल्लेख मिलता है कि महाराणा प्रताप लड़ते हुए घायल हो जाते, और लड़ते हुए घायल हो जाते तो अपने सैनिकों का इलाज भी कोल्यारी गांव में करवाया था। इस बात को भी आप ध्यान रखें। इलाज कहाँ करवाया था? कोल्यारी गांव में करवाया था। इस बात को आप याद रखें। और महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था
मित्रों घोड़ा के बारे में बताया जाता है कि चेतक, और घोड़ा भी इस युद्ध में घायल हो जाता है। और ये जो चेतक है, चेतक की जो नस्ल बताई गई है, ये नस्ल बताई गई है मित्रों काठियावाड़ी। कौन सी? काठियावाड़ी, गुजरात में पड़ता है। और चेतक की जो समाधि स्थल बनाया गया है वो बनाया गया है मित्रों बालेचा। कहाँ बनाया गया है? बालेचा। और बालेचा आपका कहाँ है? राजसमंद में। याद रखना इस बात को। घोड़े का नाम चेतक था, भाई की तरह साथ दिया था महाराणा प्रताप का। और यहीं से उल्लेख मिलता है कि महाराणा प्रताप जब युद्ध मैदान से बाहर जाते हैं अपना इलाज करवाने के लिए, तो ऐसा उल्लेख मिलता है कि मित्रों यहीं पर ये युद्ध अनिर्णायक घोषित होता है। न अकबर ने जीता था, या न महाराणा प्रताप ने जीता था। और वैसे अगर व्यक्तिगत रूप से देखे, देखो व्यक्तिगत रूप से देखे तो युद्ध महाराणा प्रताप ने जीता है। सेना भी कम है, इधर कितने मुगल है, फिर भी उनका डटकर मुकाबला कर रहा है। जाहिर सी भैया बात है, मैं तो कहूंगा कि ये महाराणा प्रताप ने जीता है व्यक्तिगत तौर पर। हाँ, याद रखना हाकिम का सूरी लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गया था। सलाम है ऐसे महापुरुष को। याद रखना मित्रों, आसफ खां के पास जो सेना थी वो मुगल सेना थी। आसफ खां के पास कौन सी सेना थी? मुगल सेना थी। और मित्रों आसफ खां ने कहा था, अपनी सेना को कहा था हल्दी घाटी के युद्ध में कि तुम तो आंख बंद करके तीर पे तीर चलाते रहो, तुम तो आंख बंद करके तीर पे तीर चलाते रहो, किसी भी तरफ का योद्धा मारा जाए फायदा इस्लाम का होना है। अभी इधर मान सिंह की सेना राजपूत सेना है, इधर महाराणा प्रताप की सेना तो राजपूत सेना है। आप लोग चलाओ तीर, किसी भी तरफ का योद्धा मारा जाएगा, फायदा तो इस्लाम का होना है ना, लपकाते रहो। और मित्रों यहीं पर मेहतर खां नाम का भी एक व्यक्ति था, और मेहतर खां ने कहा था, इसने झूठी खबर फैलाई थी कि अकबर आ गया, अकबर आ गया, अकबर आ गया, अकबर आ गया। इस बात को भी याद रखना, ठीक है ना। तो ये था हल्दी घाटी का युद्ध मित्रों। 18 जून 1576 को हुआ था। कब हुआ था? 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। लेकिन डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून 1576 को हुआ था। इस बात को भी आप याद रखना है। हल्दी घाटी के युद्ध में याद क्या करना आगे कि जो उपनाम है इसे खमनोर का युद्ध कहा गया है। खमनोर का युद्ध कहने वाला व्यक्ति अबुल फजल। गोगुंदा का युद्ध बदायूनी, बादशाह बाग का युद्ध श्रीलाल श्रीवास्तव ने, मेवाड़ का थर्मोपली किसने कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। और मित्रों अत्यधिक हाथी होने के कारण इसे हाथियों का युद्ध कहा जाता है, क्योंकि हाथियों को प्रयोग में लिया गया था। याद रखना मित्रों, बनास नदी के किनारे पर होने के कारण बनास का युद्ध कहा जाता है। स्वतंत्रता सेनानियों की तीर्थ स्थली कहा जाता है, और रक्त तलाई का युद्ध भी कहा जाता है। इस बात को भी आप याद रखना। यहीं से मित्रों आपको आगे याद क्या रखना है? आगे याद ये रखना है कि युद्ध के जो प्रमुख हाथी थे मर्दाना पर मानसिंह, गजमुक्ता, गजराज, रनमदार हाथी हुआ करते थे। प्रताप के पास हाथी जो सेना में थे राम प्रसाद, लूना और चक्रवात हाथी हुआ करते थे। सेना का अनुपात मित्रों कितना हुआ था? तो सेना का अनुपात 4:1 था। इस बात को याद रखना क्योंकि ये चीज पूछी गई है। 4 मुगल थे और 1 महाराणा प्रताप का सैनिक था, राजपूत था। और सेना वीर विनोद वह राजस्थानी ख्यातों के अनुसार यहाँ जो सेना थी 80,000 से 20,000 थी। 80,000 मुगलों की और 20,000 महाराणा प्रताप की, राजपूतों की। नैन्सी के अनुसार 40,000 कितनी और 10,000 किसकी थी? महाराणा प्रताप की राजपूतों की सेना, और 40,000 किसकी? मुगलों की सेना। बदायूनी ने कहा कि भैया मैं खुद देख कर आया हूं, इतनी सेना नहीं है। सेना तो कितनी थी? 5,000 और 3,000। 5,000 मुगलों की थी, 3,000 राजपूतों की। मित्रों याद रखना, यहीं पर आगे हम बात करेंगे इस युद्ध के बारे में। अगर बात करें तो जो वीरगति प्राप्त हुए थे, वीरगति प्राप्त हुए थे यानी टोटल 500 मरे थे। 500 में 380 मरे थे राजपूत। यानी ये जो 380 है इसमें मानसी के सैनिक भी है और महाराणा प्रताप के सैनिक भी है, दोनों को याद रखना है। इसमें 120 क्या है? मुगल, यानी 120 मुगलों को लपका दिया गया था। बहुत कम मात्रा में मुगल थे, सिर्फ आसफ खान के पास ही थे मुगल, फिर भी 120 को तो लपका ही दिया। ज्यादा होते तो और लपका दिया जाता, लेकिन कम लेकर आए थे।
भिड़ा दिया आपसी में एक दूसरे को। फिर आगे याद रखना, महाराणा प्रताप का घोड़ा नाम था मित्रों चेतक, नस्ल काठियावाड़ी, समाधि बालेसा राजसमंद में बनी हुई है, इस बात को भी याद रखना। तो ये था आपका हल्दी घाटी का युद्ध, जिसकी रूपरेखा अजमेर के दुर्ग में बनाई गई। दोनों ने पड़ाव अपनी अपनी जगह पर डाला था, और कहाँ का डाला था ये हमने जिक्र कर चुके हैं। तो मित्रों कैसी लगी क्लास? अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। आप भी देखें, अपने दोस्तों को भी बताएं। तो आज के लिए इतना ही। बाकी महाराणा प्रताप ने अकबर के साथ अगला कौन सा युद्ध किया था हम जिक्र करने वाले अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।